नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पुस्तक बसंत का पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे और वह मन में पक्षियों के लिए बहुत ही आदरपूर्ण भाव रखते थे। वह पक्षियों के मन की बात को समझते थे और चाहते थे कि वह सबको पक्षियों के मन की बात को समझाएं। इसी भाव को लेकर उन्होंने अपनी यह कविता रची है। इसमें उन्होंने पक्षियों को आज़ाद करने और आज़ाद रखने के लिए ही प्रार्थना की है। बच्चों, हम सबको आज़ाद रहना, खुले वातावरण में खेलना, पढ़ना और सारी मौज मस्ती करना अच्छा लगता है। उसी प्रकार पक्षियों को, जानवरों को और सभी जंतुओं को अपनी आज़ादी पसंद है। इस कविता में हम पक्षियों के बारे में, उनकी आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि वह उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त यानी खुला, आज़ाद, वे खुले गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजर बंद, पिंजरे में बंद कर देना। यदि हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो वह गाना नहीं गा पाएंगे, अर्थात वह खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियां सोने से बना हुआ पिंजरे की तीलियां। पुलकित रोमांचित, खुशी या हर्ष से भरे हुए। पक्षी क्या कहता है कि अगर आप हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दोगे तो उनकी सोने की बनी हुई तीलियों से टकरा टकरा कर हमारे खुशी से भरे हुए रोमांचित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी क्या कहते हैं कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं। बहता हुआ जल अर्थात नदियों का, तालाबों का और बारिश से जो इकट्ठा हो जाता है पानी, वो पानी पीने वाले पक्षी हैं हम तो। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पक्षी क्या कहता है, कहीं भली है, भली अर्थात अच्छी, कटुक यानी कड़वी, निबोरी नीम का कड़वा फल। कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी सोने की बनी हुई कटोरी, और मैदा तो आप सब जानते ही हो। तो पक्षी क्या कहता है कि हमारे लिए नीम के पेड़ का वो कड़वा फल कहीं अच्छा है, बहुत ही अच्छा है आपकी सोने की कटोरी में दी हुए खाने से। अर्थात पक्षी क्या चाहता है, पक्षी चाहता है कि हम खुला और बहता हुआ जल पिएं और कड़वे पेड़ के कड़वे फल खा लें, पर हमें पिंजरे में बंद मत करिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब यहाँ पक्षी उदास हुआ बैठा है। वो कहता है कि अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीरें, अगर आप हमें सोने की जंजीरों में बांध दोगे तो उसके बंधन में पड़कर हम अपनी उड़ने की सारी गति भूल जाएंगे। बस सपने ही देखा करेंगे कि हम तरु अर्थात पेड़, फुनगी पेड़ की सबसे ऊंचे वाली डाली का कोना किनारा, बस सपनों में ही देखा करेंगे कि हम पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर गाने गा रहे हैं, झूल रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी अपने मन की बात बताते हुए क्या कह रहे हैं कि हमारे अरमान, अरमान यानी इच्छा, आकांक्षा, कामना। पक्षी कहता है कि हमारी तो ऐसी इच्छा थी कि हम उड़ते दूर नीले गगन की सीमा पाने। बच्चों, आप सबको पता है कि आकाश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे आकाश में उड़ना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है।
तो पक्षी क्या कहता है कि हमारी तो ऐसी इच्छा थी कि हम नीले आकाश में दूर तक उड़ते चले जाते, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक तारक तारे, तारे रूपी अनार के दाने। पक्षी की मन की कामना क्या है? वो तारों को अनार के दाने समझकर खाना चाहते हैं। इसका भाव क्या हुआ बच्चों? इसका भाव ये हुआ कि वो इतनी दूर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं कि तारों की पहुंच तक पहुंचना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यहाँ तो क्षितिज मिलन बन जाता, यहाँ तनती सांसों की डोरी। अब पक्षी क्या कह रहा है कि हम तो उस सीमाहीन जिसका कोई अंत ना हो, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। बच्चों, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ धरती और आकाश मिलते हों, क्योंकि वास्तव में आकाश तो अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष में कहीं भी कोई स्वरूप नहीं है। हम जितना भी ऊपर उड़ते जाएंगे उतना ही आकाश, वह अंतरिक्ष हमसे दूर होता जाएगा। लेकिन हमारी आंखों को यह धोखा होता है कि दूर कहीं धरती और आसमान मिल रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वह जगह और आगे बढ़ती जाती है। तो पक्षी क्या कहता है कि हम उस अंतहीन क्षितिज में उड़ना चाहते थे और अपने पंखों के साथ हम प्रतियोगिता करना चाहते थे। फिर क्या होता? यहाँ तो क्षितिज मिलन बन जाता, यहाँ तो हम उस क्षितिज को पा लेते और यहाँ फिर हमारी सांसें फूल जाती। अगर हम मर भी जाते तो भी हमें दुख नहीं होता, हमें कोई परेशानी नहीं होती, पर हम खुले आकाश में उड़ते रहते, मस्त और प्रसन्न रहते। अब पक्षी हम मनुष्यों से क्या प्रार्थना करता है? नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ यानी घोंसला। पक्षी कहता है आप अपने घर में, अपने घर के पेड़ की टहनी पर अगर हमें घोंसला नहीं बनाने देना चाहते तो बेशक मत बनाने दीजिए। आप हमारा आश्रय यानी सहारा, आसरा, बेशक आप हमारा आसरा, हमारा आश्रय भी छिन भिन कर डालिए। लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, यदि ईश्वर ने हमें यह वरदान दिया है कि हम खुले आसमान में उड़ें, तो हमारे इस आकुल बेचैन उड़ने की जो बेचैनी है उस उड़ान में विघ्न ना डालो, हमें उड़ने दो, हमें खुले आकाश में प्रसन्नता के साथ पुलकित होकर उड़ने दो। हमें ईश्वर ने यह वरदान दिया है कि हम आज़ाद रहें, तो आप हमारी आज़ादी मत खोइए। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि इस कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से पक्षियों के मन की बात को कही है। बच्चों, आज़ादी सबको प्रिय है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब पक्षियों को पिंजरों में बंद नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति अगर आपको दिख जाता है तो आप उसे भी समझाएंगे। अब अगले पाठ में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।